हेलो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम आपको सिखाएंगे एआई ओपनिंग थ्योरी के बचे हुए कुछ स्टेप। देखिए, पहले के वीडियो में आपने एआई ओपनिंग थ्योरी के टोटल 5th स्टेप को कवर कर लिया था। तो आज का जो वीडियो होगा वो आफ्टर दैट उसके बाद होगा, लेकिन तब तक के लिए हम आपको एक ओवरव्यू देना चाहेंगे पहले के स्टेप का। वो ओवरव्यू लेकर अपनी कॉपी पर नोट भी बना सकते हो, क्योंकि ये एआई ओपनिंग थ्योरी आपके एग्जाम के लिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बने रहिए और देखते रहिए लगातार, और वॉच करते रहिए कि किस तरह से साइंस को इजी तरीके से पढ़ा जा सकता है। आइए देखते हैं। देखिए, आपने कल क्या देखा था कि जो एआई ओपनिंग है 1924 में, देखिए स्टार्टिंग से बता रहा हूं, सुनते रहो ध्यान से और लिखते भी जाना है, यानी कॉपी भी अपने पास में रखनी है, पर्टिकुलर प्रत्येक पॉइंट को मेंशन करते जाना है। देखिए, सबसे पहले जो एआई ओपनिंग है, जो एआई ओपनिंग है, ठीक है, देखो यहां से लिखता हूं, कौन है बेटा जो एआई ओपनिंग है, उन्होंने 1924 में अपनी बुक में, किस बुक में, द ओरिजिन ऑफ लाइफ में एक बात बताई, में कैसे पृथ्वी ऑरिजिनेटेड हुई है, किस तरह से पृथ्वी का निर्माण हुआ है, कैसे हमारा जीवन बना है, इस बात को उन्होंने अपनी इस बुक में, एआई ओपनिंग ने 1924 में अपनी बुक में लिखा। देखिए, समर्थन पे जेवीएस जो हर्डेन थे, इन्होंने 1929 में ये बताया कि हमारा जो जीवन है, यानी ओरिजिन ऑफ जो लाइफ है, ओरिजिन ऑफ लाइफ फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, मान लो आप, कंपाउंड से बनी हुई है। क्या बताया कि जेवीएस हर्डेन ने 1929 में ये बात बताई कि जो हमारी ओरिजिन ऑफ लाइफ है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनी हुई है। देखिए, हमारा जो जीवन है वो सडनली नहीं बना, आपको कल भी बताया था, सडनली नहीं बना नॉन लिविंग मैटर से। पहले फिजियोकेमिकल चेंजेस के दौरान सबसे पहले आपका फॉर्म्ड हुआ, क्या फॉर्म्ड हुआ था, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, आफ्टर दैट बना ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बाद जो ये बने थे ऑर्गेनिक कंपाउंड, इन्हीं को केमिकल एवोल्यूशन, लाइफ सब्सटेंस और प्रोटोप्लाज्म के नाम से जाना गया। लेकिन कल का वीडियो तो हम लोगों ने कवर कर लिया था, एटॉमिक स्टेज भी पढ़ी थी। एक व्यू देना चाहूंगा, क्या था एटॉमिक स्टेज क्या था कि हमारी पृथ्वी रोटेट हो रही थी अपनी सरफेस पर। ठीक है, टेम्परेचर 5000 से लेकर 6000 डिग्री सेल्सियस का था, समझते रहो ध्यान से। तो रोटेशन के दौरान इसके पास कुछ फ्री फॉर्म में एटम भी थे, जो कि है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस और बेटा आयरन, ये एलिमेंट थे। अब जैसे जैसे क्लाउड डिक्रीज हुआ, क्लाउड जब उसका टेम्परेचर जब घटा, तो जो क्लाउड ने टेम्परेचर जब घटाया हमारे अर्थ का, तो क्या हुआ, कुछ एटम और भी डिस्कवर हुए। जैसे अर्थ के सेंटर से कुछ डिस्कवर हुआ, क्या डिस्कवर हुआ, अर्थ के सेंटर से डिस्कवर हुआ कॉपर, आयरन और निकेल। कहां से, अर्थ की सेंटर से डिस्कवर हुआ। इसने फॉर्म किया, क्या फॉर्म किया इसने बेटा, हॉट लावा फॉर्म किया, हॉट लावा इन द अर्थ कोर में बना दिया, हॉट लावा बना दिया। आफ्टर दैट और भी कुछ एटम डिस्कवर हुए लिथोस्फीयर से, जैसे कि सपोज दैट सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, आपका क्लोरीन हो गया। इन तीनों ने मिलकर क्या फॉर्म किया लिथोस्फीयर। क्या फॉर्म किया, लिथोस्फीयर। कुछ प्राइमरी एटमॉस्फेयर में भी थे, जैसे कि आपका आर्गन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। ये कहां प्रेजेंट थे, ये प्रेजेंट थे प्राइमरी एटमॉस्फेयर में। आफ्टर दैट एक दूसरे स्टेप की बात करें, यानी एटॉमिक स्टेज कंप्लीट हो गई। एक दूसरी स्टेप है आपकी, पूरी कंप्लीट हो गई, नोट्स बनाते चलिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। एक दूसरी स्टेप है आपकी फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल। क्या है आपका, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल। फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स में क्या है, देखिए, जब टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, क्या डिक्रीज हुआ, टेम्परेचर डिक्रीज हुआ। ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो जो एटम थे, जो फ्री फॉर्म में घूम रहे थे, जो ट्रेवल कर रहे थे, तो अब टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो पृथ्वी ने बोला, आ जा भैया,
आपस में कंडेंस हो जा, ठीक है। और जब कंडेंस हुआ तो बेटा इन्होंने हार्ड सरफेस बना दी लिथोस्फीयर की। किसकी बना दी? हार्ड सरफेस बना दी लिथोस्फीयर की। तो हार्ड सरफेस जो लिथोस्फीयर की थी ना, वहां पर मॉलिक्यूल उपस्थित थे एंड बोल सकते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी प्रेजेंट थे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी उपस्थित थे। अब सबसे ज्यादा पाया गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब इनसे भी बोला गया कि तुम भी आ जाओ भैया, तुम भी आपस में मर्ज हो जाओ और कोई ना कोई कंपाउंड बना दो। तो हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन से मिलकर वाटर बना दिया और हाइड्रोजन ने नाइट्रोजन से, इवन अगर बात करें 90% हाइड्रोजन था तब जो डिस्कवर हुआ, जैसा कि जेबीएस सर्टेन और एआई ओपरेन ने किया अपने बुक में। तो हाइड्रोजन ने नाइट्रोजन से मिलकर अमोनिया बना दिया, अमोनिया। अब हाइड्रोजन और अमोनिया जो है ये हमारे फर्स्ट कंपाउंड है। कोई पूछे फर्स्ट कंपाउंड कौन है तो आप बता दो हाइड्रोजन और अमोनिया। ये तो सेकेंड स्टेप हो गई। अब बात करते हैं थर्ड स्टेप की। देखते रहो ध्यान से बेटा, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। थर्ड स्टेप क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ओवरव्यू दे रहा हूं, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब लावा एक्टिव था, कहां का लावा एक्टिव था बेटा? कोर का लावा एक्टिव था, जो कोर में प्रेजेंट था ना लावा। जब वो एक्टिव था कोर का लावा तो वहां पर कुछ गैसेस भी थे। कौन से गैसेस थे? जो कि गैसेस थे CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। ये गैसेस प्रेजेंट थे वहां पर। लावा एक्टिव था तो ये गैसेस भी वहां पर प्रेजेंट थे। आफ्टर दैट हुआ क्या कि कार्बन और नाइट्रोजन ने मेटालिक एटम से, किसके मेटालिक एटम के? कोर के मेटालिक एटम से रिएक्शन कर ली। तो कार्बन ने जब रिएक्शन की तो इसने बनाया कार्बाइड। क्या बनाया? कार्बाइड। नाइट्रोजन ने जब रिएक्शन की तो इसने बनाया नाइट्राइड। क्या बनाया? नाइट्राइड। अब कार्बाइड बन गया और नाइट्राइड बन गया। अब देखिए कार्बाइड और नाइट्राइड ने, जब कार्बाइड ने वाटर वेपर से रिएक्शन की तो बना दिया मेथेन। और मेथेन एक सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ओके। लेकिन जब नाइट्राइड ने वाटर वेपर से रिएक्शन की तो आप सोचिए क्या बनाया होगा। देखिए नाइट्राइड में है, वाटर में ये H हो गया तो बना दिया अमोनिया बना दिया और हाइड्रोजन साइनाइड का भी फॉर्मेशन किया। अब देखिए लगातार बारिश हो रही थी पृथ्वी के ऊपर, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था, ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहे थे। जब टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था तो हमारी पृथ्वी के ऊपर जो लिथोस्फीयर थी ना, वहां पर ये वाटर वेपर टच हुआ। तो जब यहाँ का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ गया तो सारा का सारा वाटर वेपर होल्ड हो गया किसके फॉर्म में? ओशियन के फॉर्म में। अब ओशियन के पास ये भी मटेरियल था, यानी कि वाटर भी था, अमोनिया भी थी, हाइड्रोजन साइनाइड भी था, ये मेथेन भी थी, सारे थे। तो ओशियन ने क्या किया? सबको एक साथ लेकर, यानी कि मेथेन, वाटर प्लस ऑक्सीजन को लेकर इसने क्या किया बेटा? इसने बना दिया एक कंपाउंड, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन किया। किसका? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन किया। कौन से अनसैचुरेटेड थे? जैसे कि आप एथिलीन देख लो, एथिलीन एक अनसैचुरेटेड है। एथिलीन का फॉर्मेशन किया, एसिटिलीन का फॉर्मेशन किया। आफ्टर दैट क्या हुआ कि इसके बाद में, यानी लेटर इसके बाद में क्या हुआ कि आपके एल्कोहल बना, आपका कीटोन बन गया, आपका ऑर्गेनिक एसिड बना। ये सारे कंपाउंड आपके बाद में फाउंड हुए। देखिए अब हेडिंग आती है फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। अब अगली हेडिंग है आपकी जो कि है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हेडिंग है? नंबर 4, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? देखिए लगातार बारिश हो रही थी, टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो ओशियन में जो आपके कंपाउंड थे, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड थे
वो क्या हो गए, फ्यूज हो गए आपस में और बना दिया, यानी अधिक से अधिक कॉम्प्लेक्स हो गए, मोर कॉम्प्लेक्स हो गए। मोर कॉम्प्लेक्स हो, जैसे शुगर बन गया, शुगर बन गया, ठीक है, प्यूरिन बन गया, पिरिमिडीन बन गया, पिरिमिडीन बन गया, नाइट्रोजीनस बेसिस भी बने, नाइट्रोजीनस बेसिस भी बने, नाइट्रोजीनस बेसिस का भी फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, अगली हेडिंग आती है आपकी नंबर 5। नंबर 5 है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोसेल। प्रोटोसेल, अब देखिए, अब ओसीएल में क्या था, एक बड़ा सा माइक्रो मॉलिक्यूल था। क्या था, एक बड़ा सा माइक्रो मॉलिक्यूल था। ठीक है, हम बोल सकते हैं ये माइक्रो मॉलिक्यूल हमारा प्रोटीन का है। किसका है, प्रोटीन का है। अब जो प्रोटीन के माइक्रो मॉलिक्यूल थे, यहां पर हुआ डिहाइड्रेशन। क्या हुआ, डिहाइड्रेशन हुआ। डिहाइड्रेशन के दौरान ये बेटा छोटे हो गए, छोटे हो गए। अब छोटे हो गए यानी कि माइक्रो से बन गए माइक्रोस्फीयर बोल सकते हो। भाई पहले कैसे थे, माइक्रोस्फीयर फॉर्म में थे, यानी माइक्रो बड़े थे, यहाँ पर माइक्रो मॉलिक्यूल बोल दो, या तो माइक्रोस्फीयर बन गए, माइक्रोस्फीयर बन गए। अब कुछ अपोजिट चार्ज के माइक्रोस्फीयर यहाँ आके इकट्ठा हो गए, एक्यूमुलेट हो गए, एक्यूमुलेट हो गए। तो बेटा जो एआई ओपरिन थे, जो एआई ओपरिन थे, उन्होंने इनको एक नाम दिया, वो नाम दिया कोजरवेट का। किसका नाम दिया, कोजरवेट का एक नाम प्रोवाइड कराया। भाई सारे इकट्ठे हो गए थे एक साथ में, यानी कि कुछ अपोजिट चार्ज के भी थे और कुछ ये इनसे कंडेंस होके यानी डिहाइड्रेशन से कुछ बने थे। तो इन्हीं के ग्रुप को उन्होंने बोला प्रोटोसेल। क्या बोला उन्होंने, प्रोटोसेल। ठीक है, प्रोटोसेल बोला। अब देखिए कंडीशन क्या है कि अभी तो प्रोटोसेल हो गया, अभी पता क्या हुआ, इसके बाद में जब प्रोटोसेल बन गया तो यहाँ पर जो प्रोटीन्स थे और आफ्टर दैट कुछ मेटालिक एटम भी थे, जैसे कैल्शियम हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है, आपका आयरन हो गया। ये क्या एक्ट करने लगे, ये एक्ट करने लगे किसके, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कैटालिस्ट की तरह। कैटालिस्ट जानते हो आप, कैटालिस्ट क्या है कि पर्टिकुलर सब्सटेंस के साथ एक्ट करेंगे और एक्ट करने के बाद में सब्सटेंस की प्रॉपर्टी को चेंज कर देंगे, यानी उनके टाइम ऑफ ड्यूरेशन में कमी ला देंगे, लेकिन कभी भी सब्सटेंस के साथ रिएक्ट नहीं होते, ऐसे होते कैटालिस्ट। ठीक है, तो जब ये कैटालिस्ट के फॉर्म में हो गए, तो जैसे ये कोजरवेट पे एक्ट किए कैटालिस्ट ने, तो कोजरवेट क्या हो रहा था, एक मिनट रुकिएगा, कोजरवेट क्या हो रहा था, कोजरवेट क्या हो रहा था, जो कोजरवेट था, ठीक है, एआई ओपरिन ने नाम दिया था, सारे माइक्रोमोलिक्यूल इकट्ठा हो गए थे। तो जो कोजरवेट था वो क्या हो रहा था, ब्रेक डाउन भी हो रहा था और सिंथेटिक भी हो रहा था, यानी नया बन रहा था। तो उस दौरान एनर्जी रिलीज हो रही थी। क्या रिलीज हो रही थी, एनर्जी रिलीज हो रही थी, यानी कि आप बोल सकते हो फर्मेंटेशन प्रोसेस हो रहा था, फर्मेंटेशन प्रोसेस हो रहा था। अब ये प्रोसेस कैसा है, फर्मेंटेशन एक प्रकार का एरोबिक प्रोसेस है, एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, ये एरोबिक प्रोसेस है। तो उस दौरान क्या हुआ कि जो कोजरवेट ब्रेक डाउन हो रहे थे लगातार, तो यहां से एक नया फॉर्म बन गया जो कि है हेटेरोट्रॉपिक एनाएरोबिक का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, अब अगली हेडिंग आती है आपकी, जो कि है आपका, देखिए क्या है, अभी सबसे पहला आपका जो प्री मोलेकुलर ऑर्गेनिज्म है वो नहीं बना। हेडिंग है आपका फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन। क्या है, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन। अब देखिए क्या है, अब वाटर में जो कोजरवेट एक साथ डिसोसिएट हुए थे, एक साथ ब्रेक डाउन हुए थे, उसके बाद सिंथेटिक भी हुए थे, उस दौरान क्या हुआ बेटा, कुछ प्रोटीन के मॉलिक्यूल बन गए और कुछ न्यूक्लिक एसिड बन गया, यानी डीएनए और आरएनए बन गया। डीएनए आरएनए तो जानते हो आप, ठीक है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब ये दोनों क्या हुए, जब प्रोटीन से मर्ज हो गए, तो मिलने के बाद में इन्होंने एक संरचना बना ली, स्ट्रक्चर बना लिया, जिसको कहेंगे वायरस। क्या बोलेंगे, वायरस। ठीक है, यानी वायरस बन गया। जब डीएनए और आरएनए मिला तो क्या बन गया, वायरस।
देखिए वायरस के बनने से पहले आप यहाँ पर लिख सकते हो न्यूक्लियोप्रोटीन बनी थी। क्या बनी थी? न्यूक्लियोप्रोटीन बनी थी। ठीक है, इसी को वायरस बोल सकते हैं। न्यूक्लियोप्रोटीन एक प्रकार का वायरस ही है। तो न्यूक्लियोप्रोटीन के बाद क्या हुआ, यानी जब डीएनए और आरएनए छोटे छोटे मॉलिक्यूल जब इसके साथ मिले तो ये बन गया न्यूक्लियोप्रोटीन। आफ्टर दैट क्या हुआ कि जब ये जो न्यूक्लिक एसिड था, न्यूक्लिक एसिड जो था, जब ये ऐड हुआ किसके साथ में, जब ये ऐड हुआ प्रोटीन के साथ में, मतलब ये जुड़ता चला गया, एक लंबी चेन बना दी न्यूक्लिक एसिड ने, और फिर जाके एक लॉन्ग चेन जब बना दी इसने, लॉन्ग चेन जब बना दी, आफ्टर दैट ये ऐड हो गया किसके साथ में, ये ऐड हुआ बेटा प्रोटीन के साथ में, प्रोटीन के साथ में। बात वही आ गई ना, यानी डीएनए और आरएनए किसके साथ मिल रहा था, इसके साथ मिल रहा था, वायरस बन रहा था। ठीक है, तो जब प्रोटीन के साथ ऐड हो गया तो बन गया बेटा वायरस। वायरस, और वायरस क्या है, एक प्रकार का, देखिए वायरस को बिना ऑक्सीजन के बना था ना, यानी बोलेंगे हेटेरोट्रोपस एनएरोबस। तो हेटेरोट्रोपस एनएरोबस वायरस है, उसका फॉर्मेशन हुआ। तो एआई ओपनिंग थ्योरी में आपने क्या सीखा, आपने सीखा कि किस तरह से जो मॉलिक्यूल थे वो कंडेंस, एटम कैसे कंडेंस हुए, मॉलिक्यूल बने, मॉलिक्यूल कैसे ऑर्गेनिक बना, ऑर्गेनिक कैसे कॉम्प्लेक्स बना, कॉम्प्लेक्स कैसे प्रोटोसिल बना, प्रोटोसिल कैसे हेटेरोट्रोपिक एनारोबिक बना, हेटेरोट्रोपिक एनारोबिक के बाद जो डीएनए आरएनए आया, जब वो न्यूक्लिक एसिड के साथ मिला, यानी जो डीएनए आरएनए वो न्यूक्लिक एसिड है, जब वो प्रोटीन के साथ मिला तो उसने किस तरह से बना दिया एक वायरस। और ये पूरा जो फॉर्मेशन है, ये पूरा जो प्रोसेस है आपका, यही प्रोसेस एआई ऑपरेंट थ्योरी, यानी दैट मींस उनकी जो बुक है ओरिजिन ऑफ लाइफ में आप स्टडी करेंगे। उनकी बुक क्या है, द ओरिजिन ऑफ लाइफ, आप डिटेल में उसमें स्टडी कर सकते हैं। ये फिलहाल क्लास 10th के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसके लिए इसका अगला जो वीडियो होगा वो स्टैनले मिलर एक्सपेरिमेंट पे होगा, जिन्होंने एआई ओपनिंग थ्योरी का समर्थन किया, सपोर्ट किया और बताया कि कैसे बना। ठीक है, तो जो अगला वीडियो होगा वो स्टैनले मिलर पर होगा, या आपको कोई भी डिफिकल्ट टॉपिक लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, वो वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। धन्यवाद।